हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, जिसमें जो भी अपन वीडियो के दौरान जो भी मटेरियल तैयार होता है रिटर्न, वो पीडीएफ के रूप में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी आप ले सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। अपनी समरी या नोट्स तैयार करने में आपको हेल्प होगी। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। और इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां उसका भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जहां हर वीडियो की कुछ इस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा चैप्टर 02। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो नंबर 17 रहेगा अपना, तो इस तरह से चैप्टर 2 वीडियो 17 ये पीडीएफ का नाम रहेगा कुछ इस तरह से आपको चैप्टर 1 से लेकर के अभी तक जितनी भी मैंने तैयार की हैं उन सभी के जो पीडीएफ हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां नीचे डिटेल लिखी हुई रहती है, मोर लिखा हुआ आता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां अवेलेबल हो जाएगा। वहां आप लिंक को क्लिक करेंगे और लिंक को क्लिक करने के साथ ही आपकी जो ज्वाइन है व्हाट्सएप ग्रुप या जो टेलीग्राम, जो भी आप दोनों अगर ज्वाइन करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें से आप जो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। छोटे से 2 टॉपिक हैं, ये अपने वही प्रजनन युक्तियों के साथ बनाने थे लेकिन वहाँ छूट गए थे, इसलिए इनको एक अलग छोटे वीडियो के रूप में मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। वहाँ हमने पढ़ा था कि नेचुरल तरीके से, यानी कि प्राकृतिक तौर पे जो पौधे हैं वो स्वयुग्मन या जो स्वपरागण है, जिसकी वजह से अंतः प्रजनन अवनमन का वो शिकार होते हैं, उसको दूर करने के लिए वो बहुत सारी विधियां अपनाते हैं। लेकिन मानव ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कृत्रिम विधियां भी तैयार की हैं, जिसमें से जब वैसे चैप्टर 9 में इसकी डिटेल अपने पास आएगी, वहाँ अपन और भी डिटेल में बात करेंगे नई नई किस्में किस प्रकार से तैयार की जाती है, उनकी सबकी विधियाँ हैं, मेथड हैं। फिलहाल अपन यहाँ केवल इन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हम जैसा चाहें वैसा हाइब्रिडाइजेशन करवा करके, यानी कि कृत्रिम संकरण करवा करके अपन परफॉर्म कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं स्वयुग्मन को, स्वपरागण को या अंतः प्रजनन अवनमन को। कृत्रिम संकरण एक प्रकार से ऐसी विधि है कि जिसमें ये तो कन्फर्म है हम पर परागण ही करवाएंगे, लेकिन पर परागण में नेचुरल तरीके में क्लियरली डिफाइन नहीं होता है कि कौन से पौधे के परागण या किस किस्म के पौधे के परागण उस पौधे की वर्तिकाग्र पर आकर के गिरेंगे। लेकिन इन दोनों प्रोसेस के थ्रू हम पर परागण में भी कन्फर्म कर सकते हैं, या हम जो चाहें या जो हमारा डिज़ायर्ड प्लांट है उसी पौधे के पोलन हम जिस पौधे की वर्तिकाग्र पर डालना चाहें उस पौधे की वर्तिकाग्र पर डाल सकते हैं। तो बेसिकली पहली जो मेथड है वो है आपका इमैस्कुलेशन, या जिसे हम विपुंसन कह सकते हैं। ये जनरली बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में परफॉर्म किया जाता है, या द्विलिंगी जो पुष्प हैं उनमें ये परफॉर्म किया जाता है, जहाँ करते क्या हैं कि जो पराग कोश के परिपक्व होने से पहले, पराग कोशों के परिपक्व होने से पहले वहाँ पुंकेसरों को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, जिसके लिए 2 फोर्सेप्स अपने को चाहिए होती हैं। एक फोर्सेप से उसको पकड़ा जाता है और दूसरी फोर्सेप से उसको तोड़ करके अलग कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें द्विलिंगी पुष्पों में पराग कोशों के परिपक्व होने से पहले ही नर जननांग को निरूपित करने वाली संरचनाएं, जिनको हम पुंकेसर कहते हैं, उन्हें चिमटियों की सहायता से, फोर्सेप्स यानी कि चिमटियों की सहायता से तोड़ दिया जाता है या तोड़ करके हटा दिया जाता है, यानी कि रिमूव कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ स्वयुग्मन या स्वपरागण कंप्लीटली एब्सेंट होगा। दूसरा, बोरावस्त्रीकरण। अब ये तो हमने हटा दिए, लेकिन हम ये चाह रहे हैं, सपोज कीजिए जिस प्लांट के हमने हटाए वो है एक्स,
जिस प्लांट की पुंकेसरों को हमने हटाया, जिसमें विपुंशन क्रिया की, वो है X। अब इसी जाति के दूसरे पौधे भी हैं, X1 है, X2 है, X3 है, X4 है। अब यहाँ अगर हम चाहते हैं कि केवल और केवल X3 के जो पोलन्स हैं हम उनके द्वारा यहाँ फर्टिलाइजेशन करवाएं, तो ऐसी स्थिति में इसे क्या किया जाएगा, जैसे ही पुंकेसर हटाते हैं इसको बटर पेपर, कागज़ होता है एक विशेष पतला पारदर्शी लगभग, या सेलुलोजिक पेपर से बनी हुई कुछ इस तरह की थैलियाँ होती हैं, ये अपन लोकल लैंग्वेज में जिनको कोथली कहते हैं, पुराने ज़माने में लोग रखते थे, पैसे वैसे डाल कर एक डोरी खींच देते हैं ऊपर। कुछ इसी प्रकार की बनी हुई बटर पेपर से या सेलुलोजिक पेपर से बनी हुई बैग्स यानी कि थैलियाँ होती हैं, छोटी, बहुत ज़्यादा बड़े आकार की नहीं होती हैं। जिस पुष्प को विपुंशन किया गया है, या जिसे हम कह सकते हैं विपुंशित पुष्प, इमैस्कुलेटेड फ्लावर, उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को, जो फॉर एग्जांपल ये है, जैसे फ्लावर है इस प्रकार से, इसको यहाँ इस तरह से ढक दिया जाता है और उस पर बांध दिया जाता है। अब ये जो है वो बैग है। ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है बैगिंग, यानी कि बोरावस्त्रीकरण। इसे हम क्या कहेंगे, बोरावस्त्रीकरण। अब यहाँ जैसे ही इस फ्लावर की स्टिग्मा जैसे ही रिसेप्टिव होती है, यानी कि तैयार हो जाती है परागकणों को ग्रहण करने के लिए, तब हम क्या करते हैं, यहाँ से X3 जो फ्लावर है, X3 जो प्लांट है, उसका एक फ्लावर लेंगे, उस फ्लावर को चिमटी की सहायता से पकड़ेंगे, इस बैग को रिमूव करेंगे, और रिमूव करेंगे तो जो स्टिग्मा अपने को दिखाई देगी, वो जो फ्लावर अपन चिमटी की सहायता से लेकर के आए हैं उसको यहाँ टैप करेंगे, इस तरह से टैप करेंगे तो जो पोलन्स हैं वो यहाँ गिर जाएंगे। जैसे ही पोलन गिरेंगे तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या करवा दिया, पोलिनेशन कंप्लीट करवा दिया। अब पोलिनेशन कंप्लीट करवाने के बाद अब इसके बाद पूरे चांसेस हैं कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि सभी अवेलेबल है। तो यहाँ इसको भी दोबारा अवॉइड करने के लिए वापस क्या कर दी जाती है, बैगिंग कर दी जाती है। और ये बैगिंग तब तक रहती है जब तक कि फर्टिलाइजेशन होकर के, एम्ब्रियो बन करके, यानी कि सब कुछ होकर के फ्रूट तैयार नहीं होता। तो जब फ्रूट तैयार हो जाता है तब ये बैग या तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा या फिर इसको हटा दिया जाता है। तो ये था आपका विपुंशन और बोरावस्त्रीकरण। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स हैं उनमें इमैस्कुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि या तो वो फीमेल फ्लावर्स होंगे या फिर वो क्या होंगे, मेल फ्लावर्स। तो मेल फ्लावर्स में इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है, और फीमेल फ्लावर्स जो हैं उनमें चूँकि स्टामन होगा ही नहीं, इसलिए वहाँ विपुंशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये दो टॉपिक हैं छोटे छोटे जो कि एक नंबर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं और बैगिंग किसे कहते हैं। तो इमैस्कुलेशन के लिए केवल छोटी सी एक लाइन की परिभाषा है जो आपको याद करनी है। द्विलिंगी पुष्पों में पराग कोशों के परिपक्व होने से पूर्व चिमटी की सहायता से पुंकेसरों को हटाना या रिमूव करना विपुंशन या इमैस्कुलेशन कहलाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और यूज़ क्या है इसका, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि मन चाहा परागण करवाने में सहायक, जिससे नई नई किस्में या नए नए जो वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की उनको डेवलप किया जा सके। थैंक यू।